नमस्कार दोस्तों, 8वें एपिसोड में आज आपका स्वागत है। 8वां अध्याय विभाजन के बाद। कांग्रेस की जद्दोजहद एवं भारत की आजादी के दीवानों की कुर्बानियां सफल गई। उनकी कुर्बानियां रंग लाई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ। भारत से अंग्रेज रवाना हो गए। महात्मा गांधी व अन्य देशभक्तों के सपने साकार हुए। देश में चारों ओर एक तरफ तो खुशी की लहर छा गई, परंतु दूसरी ओर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक बंटवारा हो गया। अंग्रेजों ने भारत में हुकूमत करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग कौमें बताते हुए उन्हें आपस में लड़वाते रहे, पर जब देश की हुकूमत छोड़ दी तब भी हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटकर सदा के लिए भारत उपखंड में दुख और मुसीबतों की आग जलाकर गए। हुकूमत देशवासियों को देते समय उत्तर का सरहदी हिस्सा पश्चिम पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध व पूर्व बंगाल भारत से छीनकर मुसलमान के लिए नया देश पाकिस्तान के नाम से बनाया। जिन्ना व उसके साथियों के नापाक इरादों के कारण उन राज्यों में मुसलमानों ने हाहाकार मचा दिया। हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। अमन चैन गायब हो चुका था। झगड़े व फसाद बढ़ गए। हिंदुओं व सिखों को लूटना, खून करना, उनकी बेइज्जती करना, उनकी स्त्रियों को बेआबरू करना, औरतों और लड़कियों को भगाकर ले जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। हिंदुओं की धन दौलत, इज्जत, धर्म का हर जगह अपमान हो रहा था। पाकिस्तान सरकार किसी न किसी रूप में ऐसी बातों को बढ़ावा देने लगी। ऐसी हालत में जान, माल, इज्जत, शर्म, धर्म की रक्षा खातिर हिंदुओं को पाकिस्तान से पलायन यानी कि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूर्व बंगाल के हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल और पश्चिम पंजाब वालों के लिए पूर्व पंजाब रहने के लिए आसान स्थान बने। उत्तर पश्चिम सरहद वाले भी पूर्व पंजाब और दिल्ली के आसपास आकर रहने लगे। पूर्व बंगाल के पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में पश्चिम पंजाब के पूर्व पंजाब में गए, परंतु विशेषकर बलोचिस्तान एवं सिंध के हिंदुओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूर्व पंजाब, बिहार और अन्य तरफ से मुसलमान सिंध व बलोचिस्तान में बढ़ते आए और जबरदस्ती हिंदुओं की संपत्तियों पर आक्रमण करने लगे। बलोचिस्तान व सिंधियों के लिए मुल्क का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां जाकर वे बस जाते, इसलिए उन्हें भारत के भिन्न भिन्न शहरों व गांवों में जाकर रहना पड़ा, जहां न कोई उनका मित्र था, न संबंधी और न कोई जानकार। स्वयं को लुटवाकर माल मिल्कियत वहीं छोड़कर इज्जत व जान बचाने की खातिर भारत की ओर आने लगे। उनके रहने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग स्थानों पर कैंप बनवाए, जहां जाकर फिलहाल वे रहे। इसलिए पलायन शुरू हो चुका था। कोई किधर गया तो कोई किधर। रिश्तेदार, यार दोस्त, गांव वाले, भाई बंधु सब बिछड़कर अलग अलग हो गए। लोगों को अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कौन कहाँ गया। चारों ओर हाहाकार, दुख व निराशा का माहौल था। हिंदू कहाँ जाए, कहाँ रहे, कहाँ जाकर ठिकाना करे, क्या काम करे और उनके बच्चों की शिक्षा आदि का क्या होगा। ये सब बातें पलायन कराए हिंदुओं के सामने थी। ऐसे दुख, निराशा, बेदर्दी के समय में उनके दिल को दिलासा देना, उनसे दुख दर्द बांटने की सख्त आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए जो सामने आए उनमें से एक थे हमारे स्वामी लीला शाह महाराज। उन्होंने इस दुख व मायूसी की घड़ी में अपना सारा सुख आराम छोड़ दिया और सुबह सफर, शाम सफर, इस जिंदगी का नाम है सफर, यह अपना उसूल बनाया। कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी अलवर, कभी खैरथल, कभी जोधपुर, कभी अजमेर, कभी अहमदाबाद, कभी बंबई तो कभी बड़ौदा जाते। अर्थात चलना उनके जीवन का कार्य बन गया। दुखियों के दुख दर्द सुनना, उनको बसाने में मदद करना, उनको आवश्यक सुविधाएं दिलवाना व यथायोग्य सहायता करने में लग गए। विशेषकर राजस्थान, गुजरात व उत्तर भारत में जहां जहां सिंध व बलोचिस्तान से हिंदू व सिख आकर रहने लगे थे, उनके पास बार बार जाकर उनके बीच में बैठना और उनसे समाचार लेना, उनको वापस बसाना आदि के बारे में चर्चा करते थे। उनको वापस बसाने के लिए बड़े अमलदारों से मिलते थे। यही उनका मुख्य धर्म बन गया। आजादी से पहले भारत के कुछ प्रमुख विद्वान महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका अच्छा परिचय था और उन्हें इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था। राजस्थान के राजाओं व बलशाली लोगों से भी पहले उनका अच्छा परिचय था। सिंधी कांग्रेस के नेता तो उनकी सेवाओं के कारण उनसे प्रभावित हुए थे। इस कारण उनसे समय समय पर मिलकर विशेषकर सिंध से आए हुए हिंदुओं को बसाने में मदद करवाने लगे।
भूख बेहाल करती है और बिना घर परिवार के सिंधी अपने धर्म को न त्याग दें, इसलिए उन्हें सदा धर्म की राह पर चलने के लिए भी उपदेश देते थे। उन्हें सुस्ती छोड़कर पुरुषार्थी बनकर अपने पैरों पर खड़े होने और अपने बल बुद्धि से स्वयं को बसाने और आगे बढ़ने के लिए सदैव कहते रहते थे। मांगना और सरकार पर निर्भर नहीं रहना, आम जन से मिलजुल कर सादगी पूर्वक रहना, वापस धंधे व्यापार में लग जाने के लिए उन्हें हिम्मत दिलाते रहते थे। कितनों को खेती बाड़ी करने के लिए कहा, कितनों को ही नौकरियां दिलाने लगे, कई स्थानों पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाने लगे। न सिर्फ सत्संगों में दुखियों को दिलासे देते थे, परंतु धर्म प्रचार के लिए कितने ही धर्म, वीरता, सदाचार पैदा करने वाले पुस्तक सिंधियों में बांटते थे। उस समय श्री स्वामी रामतीर्थ महाराज जी के प्रथम मुख्य शिष्य स्वामी नारायण के लिखे पुस्तक प्रगति के लिए दुख की जरूरत का सिंधी में अनुवाद कर कितनी बार छपवाकर सिंधियों में बांटते थे। उन्हें कहते रहते थे कि इस दुख व मुसीबतों के समय में मत घबराओ। जैसे माता बच्चे को जन्म देने से पहले गर्भ के दुख सहती है, वैसे इन सब दुखों के पीछे सुख भी आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। भारत में आए हुए सिंधी पुरुषार्थी बनकर, आत्मनिर्भर होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर हर दिशा में आगे और आगे कदम बढ़ाते गए और बड़े शान मान से रहने लगे। उनके दुख और दर्द दूर होने लगे, उनकी भारी मुसीबतें दूर होती गई, और आज सिंधियों ने भारत के विभिन्न शहरों में अपना जो मुकाम बनाया है वह किसी से छुपा नहीं है। सिंधी हिंदू सरकारी विभागों में ऊंचे पदों पर हैं, असेंबली, म्यूनिसिपैलिटी आदि में सिंधी चुनकर आए हैं। सिंधी बड़े लखपति, सेठ, अमीर व्यापारी है। सिंधियों की हर शहर में अपनी कॉलोनियां हैं, कई के अपने बंगले हैं। सिंधियों ने अपने स्कूल, कॉलेज, अस्पतालें खुलवाई हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं, गौशालाएं, वाचनालय आदि स्थापित किए हैं, और सिंधी समाज का आज देश में ऊंचा स्थान है। इन सब में स्वामी जी ने अपना जी जान लगा दिया था, यह कहने में कोई हर्ज नहीं है। धन्यवाद।